क्लास टेंथ हम लोग क्या पढ़ रहे हैं बताइए? हम लोग मैथ पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे जी? मैथ। प्रश्नावली कितना है? 4.3। 4.3 के हम लोग हल करने जा रहे हैं। जो क्वेश्चन है दूसरा, क्वेश्चन कितना है? दूसरा में कहता है कि उपयुक्त प्रश्न एक में दिए गए द्विघातों समीकरणों है ना, सॉरी द्विघात समीकरणों के मूल द्विघाती सूत्र का है ना, द्विघाती सूत्र का उपयोग करके ज्ञात कीजिए। कौन सूत्र से? तो द्विघाती सूत्र से। इसको द्विघाती सूत्र से बनाना है। कौन सूत्र से? द्विघाती सूत्र से। बात समझ में आ गया? तो सबसे पहले द्विघाती सूत्र से बनाने के लिए आप लोग जानते हैं ना, क्या जानते हैं? तो आप लोग जानते हैं कि सर हल लिखिए। सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग? हल लिखते हैं। हल लिखने के बाद में कहते हैं कि a बराबर कितना दिया है बच्चा जी? तो a बराबर 2 दिया है। b बराबर कितना है? -7 है। और c बराबर कितना है? 3 है। बात समझे? c बराबर क्या है? 3 है। तो अब हम लोग क्या ज्ञात करते हैं? d विविध कर, है ना। चलिए आइए, तो d बराबर क्या होगा बताइए? d बराबर क्या होगा? यस, b² - 4ac। तो भाई मेरे बात को समझो। तब b का मान है कितना? -7। तब -7 के क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। और -4 गुने a का मान कितना है? 2 है। c का मान कितना है? 3 है। तो आप क्या कहेंगे जी बच्चा जी? तो 7×7 और माइनस में 4×3 12 दूनी के 24 घटता है तो क्या आ जाता है? 25। बताइए, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं? कौन यानी d बराबर कितना आ गया? 25। d बराबर जब 25 आ गया तब कौन सूत्र का प्रयोग कर देना है? द्विघाती सूत्र। तो द्विघाती सूत्र क्या होता है बच्चा जी? आइए देखते हैं हम द्विघाती सूत्र। द्विघाती सूत्र, तो द्विघाती सूत्र क्या हो जाएगा? द्विघात सूत्र क्या हो जाएगा जी? तो द्विघात सूत्र जो हो जाएगा आपको, आप कहते हैं कि सर द्विघात सूत्र में हो जाता है x बराबर है ना -b प्लस माइनस √d और बट्टा में 2a। यही होता है ना जी? यस सर, यस यही होता है। बोलिए, कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं। तो आप कहेंगे कि सर बराबर, यहाँ x लिखिए, बराबर लिखिए, b का मान क्या है? तो सर b का मान -7 है। एक आपका फॉर्मूला वाला माइनस और एगो माइनस को चीजी क्वेश्चन वाला -7 दिखाई दे रहा है ना आपको। और एगो यहाँ पे लिखेंगे इसको, है ना, प्लस, सॉरी यहाँ प्लस माइनस होता है। क्या होता है? -b प्लस माइनस √d बट्टा में 2a। माफी चाहेंगे, यहाँ प्लस माइनस क्या होता है? √d होता है। बात समझे? तो प्लस माइनस है ना और d, तो d के मान कितना है? 25। तो यहाँ 25 रख देंगे और बट्टा में क्या कहेंगे? 2a। तो 2 के 2 और a के मान 2। यस यस, आ जाइए। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं है। आप कहोगे माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी 7 बच गया। और ये हो जाएगा प्लस माइनस 25 का वर्गमूल 5 बट्टा में 4। अब क्या कहोगे आप? तो कहोगे सर एक बार इसको प्लस में रखिए, एक बार माइनस में। तो आप कहते हैं जी, क्या कहेंगे? तो 7 प्लस 5 बट्टा में 4 कहेंगे ना, फिर कॉमा, फिर 7 माइनस 5 बट्टा में 4। अब क्या कहेंगे? तो 7 5 12 बट्टा 4 और इधर हो जाएगा आपका 2 बट्टा में 4। कट जाएगा तो 2 दूनी के 4, 2 एकम 2 और 4×3 12। यानी जो x का मान इसमें आ गया मेरे भाई, x बराबर जो आ गया आपको, क्या क्या आ गया? तो 3 कॉमा क्या आ गया आपको? हाँ, 1/2। बात समझे? यही हो गया आपका कोची आंसर। चलिए, क्या है बाबू? दूसरा क्या है? दूसरा है ना। अब यहाँ पे देखिए दिया है कि उपयुक्त प्रश्न एक में दिए गए द्विघात समीकरणों को कौन सूत्र के सहायता से बनाना है? द्विघाती सूत्र। कौन सूत्र? द्विघाती सूत्र, है ना। द्विघाती सूत्र का उपयोग करके ज्ञात कीजिए। तो आप क्या कहेंगे? कहेंगे डायरेक्ट कहिए सर हल लिखिए। हल में कहिएगा कि यहाँ a बराबर क्या दिया हुआ है? तो a बराबर सर 2 है और b बराबर क्या है? तो 1 है और c बराबर क्या है? -4 है। बताओ यहाँ तक किसी को दिक्कत है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब कहोगे डायरेक्ट कि सर आप d बराबर लिखिए ना, b² माइनस में 4ac। तब b का मान क्या है जी? 1। तो 1 के क्या हो जाएगा? स्क्वायर -4 गुने a का मान क्या है? 2 है और c का मान क्या है? -4 है। कहोगे 1 1 2 बार गुना होगा तो 1, माइनस माइनस प्लस और 4 दूनी के 8 और चौका 32। बात समझ गए? यानी कहोगे कि सर माइनस से माइनस में गुना हुआ प्लस और 4 दूनी के 8 और चौका 32, 32 और 1 33। यानी d बराबर क्या आ गया आपको? 33। d बराबर जब 33 आ जाता है तो हम द्विघाती सूत्र लगा देते हैं। कौन सा सूत्र? हाँ, द्विघात
सूत्र। तो द्विघात सूत्र का फॉर्मूला हो जाता है x बराबर क्या हो जाता है माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बटा में 2a, बटा में क्या हो जाता है जी 2a। यस, अब कहेंगे कि सर x बराबर लिखिए, तो b का मान क्या है आपका 1 है, तो -1 हो जाएगा फॉर्मूला वाला, प्लस माइनस रूट डी का मान क्या है आपका 33 है सर, है ना 33, बटा में क्या कहोगे तो 2 के 2 लिखो सर, है ना, और a का मान क्या दिया हुआ है आपको 2, तो 2 लिख दीजिए। बोलो कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए बच्चा जी। तो क्या कहेंगे x बराबर -1 प्लस माइनस 33 का वर्गमूल आता है नहीं, तो 33 का 33 से लिखेंगे, और बट्ठा में क्या कह देंगे 2 दूनी के 4। बताइए कोई दिक्कत नहीं? तो एक बार इसको प्लस में लिख देना है और एक बार माइनस में। तो कैसे लिखेंगे, एक बार प्लस में एक बार माइनस में? तो देखो यहाँ पे x बराबर कहेंगे -1, है ना, फिर कहेंगे प्लस रूट 33 और बट्टा में 4। बात समझे? एक बारी कोचिंग हो गया जी, प्लस में। अब एक माइनस में लिख दीजिए, तो आप कहेंगे -1 और फिर आप कहेंगे माइनस, है ना, रूट 33 और बट्टा में 4। ये हो जाएगा आपको आंसर। बात समझे? चलिए दूसरा क्वेश्चन के केमा है, दूसरा है, आइए इसको हल करते हैं, देखते हैं। तो सबसे पहले आप लिखते हैं क्या, हल। क्या लिखते हैं? हल। हल में कहते हैं हम लोग, हल में ओए हल में क्या कहेंगे जी, तो हल में कहेंगे बच्चा जी कि a बराबर कितना है, तो a बराबर कितना है 4, और b बराबर क्या है 4 रूट 3, और c बराबर क्या है 3, यही ना जी। तो आप कहते हैं कोची सर d बराबर फॉर्मूला लगा दो, तो d बराबर क्या हो जाता है b² - 4ac, यही ना। चलिए बहुत बढ़िया। तो b का मान क्या है आपका 4 रूट 3, ये पूरे के क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, -4 गुने a का मान 4 और c का मान 3। बहुत बढ़िया। अब कहोगे सर 4 रूट 3 क्या स्क्वायर है, एकर मतलब कि 4 रूट 3 गुना में 4 रूट 3, बात समझे? तो 4 चौका 16 और तीता लिखे 9 के वर्गमूल 3, तो गुना हो जाएगा 16 48। यानी आप कहोगे, आप डायरेक्ट कहोगे कि सर यहाँ पे क्या लिख दीजिए 48 लिख दीजिए, है ना। बहुत बढ़िया। आप कहोगे कि सर यहाँ पे क्या लिख दीजिए 48 लिख दिए। बताइए कोई दिक्कत है? नहीं। 4 चौका 16 16 48 में से 48 जाएगा 0, यानी d बराबर क्या आ गया 0 आ गया। तो आप लगा दीजिए ना द्विघाती सूत्र। कहते हैं कि सर द्विघात सूत्र, तो द्विघात सूत्र यानी कहता है x बराबर -b प्लस माइनस रूट d बट्टा में 2a, यही ना जी। आइए बच्चा जी, अब हम कह देते हैं क्या, तो कहते हैं x की x माइनस b का मान क्या है, तो b का मान है 4 रूट 3। यहाँ आंख मूंद के लिख देंगे। बोलो किसी को दिक्कत है? नहीं। किसी को आपत्ति है? नहीं सर कोई दिक्कत नहीं। यानी b का मान लिखा गया 4 रूट 3 प्लस माइनस d का मान 0, यही ना जी, और बट्टा में 2 की 2, और a का मान कितना है, a का मान कितना है 4 है। a का मान 4 है जी, हाँ जी a का मान 4 है सर, तो 4 लिख दीजिए। अब कहोगे कि सर x बराबर क्या लिखें, तो लिख दो -4 रूट 3, है ना, प्लस माइनस 0 का वर्गमूल 0 और बट्टा में 4 दूनी के 8। यहाँ तक किसी को दिक्कत है जी? नहीं। तो आप कहिएगा कि सर x बराबर क्या लिखे, तो आप कहोगे कि सर x बराबर जो हो जाएगा वो हो जाएगा, है ना, -4 रूट 3 बट्टा में, किसी के साथ 0 जोड़ो घटाओ कोई फर्क पड़ेगा नहीं, है ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसे आप एक बार इसको लिख सकते हो ऐसे कि 0 प्लस ऐसे, है ना, ऐसे, और बट्टा में आप ऐसे 8 लिख सकते हैं, और फिर कॉमा दे दीजिए, फिर कह दीजिए कि -4 रूट 3 और -0 और बट्टा में कोची 8। कोई दिक्कत है? नहीं। 4 से काट दीजिए तो 4 दूनी के 8, और यहाँ भी कट जाए, 0 किसी में जोड़िएगा हटाइएगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। एक बार आप लिख भी सकते थे, अब डायरेक्ट भी कर दिए, कोई दिक्कत नहीं है ना। 4 दूनी के 8, यानी आप कह सकते हैं इसको कि इसका आंसर जो हो जाएगा x बराबर वो हो जाएगा √3, है ना, माइनस है ना जी यहाँ पे, -√3 बटा में 2, और यहाँ भी बच गया -√3 बटा में 2। यही हो गया कोची इसका आंसर।